अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक थ्योरम है। यूरो नंबर 1 का रियल नंबर सिस्टम से रेलिवेंट है। थ्योरम क्या है देख लेते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, गिवन टू रियल नंबर्स x एंड y सच दैट x इज लेस देन y, x y से लेस है, एंड देयर एग्जिस्ट एन इर्रेशनल नंबर u सच दैट x इज लेस देन u एंड u इज लेस देन y। कहते हैं आपके पास अगर दो नंबर्स हैं एक दूसरे से लेस हैं तो उनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर लाजमी एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही थ्योरम है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर। कि कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं इस थ्योरम के अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है जी, इसको प्रूव करने के लिए हमने दो नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर दिखाना है। ज़रा प्रूव कर लेते हैं। हमने कहा कि टेक x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन 0। हमने कोई से दो पॉजिटिव नंबर्स ढूंढे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और वो दो नंबर्स इस तरह से हैं कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर्स q सच दैट। तो हम मैंने राइट साइड पे आपको लिख के भी बता दिया कि अगर आपके पास x लेस देन y है तो x इज़ लेस देन q इज़ लेस देन y होगा। ये हम पिछले थ्योरम जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट है। इसको हमने प्रूव किया था तो हमने यही कहा था ना कि x इज़ लेस देन p एंड p इज़ लेस देन y। तो यहाँ पर अब x y से लेस है और बीच में ये वाला जो रैशनल नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैंने p को यहाँ पर मैंने q कहा हुआ है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, x इज़ लेस देन q है और q इज़ लेस देन y है। तो हमने कहा कि दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होता है, वो मैंने q लिया। फिर अगर दोनों तरफ से मैं ये कर दूं कि x के नीचे और y के नीचे एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। q के नीचे मैं नहीं करवा रहा, q के नीचे मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, बल्कि मैं सिर्फ x और y के बीच में डिनोमिनेटर में, मतलब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा रहा हूँ। स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो ज़ाहिर बात है अगर दो रैशनल नंबर थे, दो कोई भी नंबर थे, उसके साथ अगर स्क्वायर रूट 2 को मैं डिवाइड कर भी दूँ, ठीक है, ये भी कोई ना कोई एक नंबर ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम 1 लेस है 2 से, तो 1 के नीचे अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 1 के 2 के नीचे मैंने स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड कर दिया, तो फिर भी तो कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर होगा ना जो इस नंबर और इसके नंबर के बीच में यहाँ पर होगा। वो जो बीच में नंबर होगा उसको हमने क्यू कहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने स्क्वायर रूट 2 x और इसके नीचे डिवाइड करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट टाइम में कि स्क्वायर रूट 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बीच में बचा क्या क्या, x बच जाएगा और y बच जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 क्यू आपके पास आ जाएगा। ये काम करने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर आया हुआ है, ये स्क्वायर रूट 2 और क्यू है। क्यू जिसमें रैशनल नंबर है, क्यू रैशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 2 जो है आपके पास दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये बात जहन में रखें कि रैशनल और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि ये जो क्यू और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर नंबर बना है, उस नंबर को कोई ना कोई नंबर होगा तो उसका नाम हमने यू रखा हुआ है कि ये एक नंबर मल्टीप्लाई करके यू आएगा, और रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर हमने यही बात दिखा दी है कि दो नंबर के बीच में फिर एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। राइट साइड पे बिल्कुल सेम यही प्रूफ है। दो नंबर्स लिए हमने, फिर हमने कहा एक्स वाई से लेस है और उसके बीच में एक क्यू नंबर एग्जिस्ट करता है। क्यू अगर नंबर एग्जिस्ट करता है तो एक्स के नीचे हमने एक नंबर अल्फ़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, एक अल्फ़ा डिवाइड करवाया जो कि इरेशनल नंबर था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 डिवाइड करके दिखाया। और हाँ, फिर हम अल्फ़ा को हर तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा को इधर से भी कर दें, अल्फ़ा को इधर भी कर दें, अल्फ़ा को इधर भी कर दें, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा।
तो बीच में आ जाएगा x इज़ लेस देन अल्फ़ा क्यू इज़ लेस देन y। अब जो अल्फ़ा क्यू नंबर है उसको हमने u कहा हुआ, तो इस u कह देंगे, तो हम कह देंगे इज़ एन, ये जो u बना है ना नंबर ये वाला, वो कहता है ये दैट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्यों? एज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ इर्रेशनल, कि जब भी कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आता है दैट इज़ इरेशनल नंबर। बेशक आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, बड़ी डिटेल में मैं पहले भी बता चुका हूँ इरेशनल नंबर आपके पास क्या होता है। तो ये आपके पास थ्योरम था। अगर आप कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं या समझ नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आए ये दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।